देश में एक बार फिर खालिस्तान की मांग उठ रही है। इस मांग के साथ ही एक नाम चर्चाओं में आया है, अमृतपाल सिंह। खालिस्तान, पंजाब, सिख और भिंडरावाले पर अमृतपाल सिंह ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उनकी अब तक की जिंदगी और आगे के लक्ष्य के बारे में काफी कुछ जानने लायक है। अमृतपाल सिंह, जो कुछ वक्त पहले दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था, वारिस पंजाब देश संगठन का वो अब मुखिया है, जिसे 2021 में उसी दीप सिद्धू ने बनाया था, जिसने 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया था। खैर, वो एक्सीडेंट में पिछले साल मारा गया और फिर संगठन की कमान अमृतपाल को सौंप दी गई। अमृतपाल के आगे पीछे बंदूक तलवारें लिए सेवादार होते हैं। करीब 6.5 फीट का कद, सिर पर नीले रंग का पग, शरीर पर सफेद रंग का बाना और हाथ में तलवार। अमृतपाल सिंह को देखकर एक बार फिर उस जर्नैल सिंह भिंडरावाले की झलकियां याद आती है, जिसे 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया था, जो खुद खालिस्तान समर्थक था। तो क्या अमृतपाल सिंह भिंडरावाले को अपना रोल मॉडल मानता है? अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर जल्लूपुर खेड़ा गांव, यही अमृतपाल सिंह का घर किसी किले से कम नहीं। घर के अंदर भी कई सारे सेवादार, घर के अंदर भिंडरावाले की तस्वीर। लेकिन अमृतपाल कहते हैं कि वो पंजाब के लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब के युवा नशे से दूर हो जाएं। वो खुद कहते हैं कि उनके यहाँ काम करने वाले सेवादार कभी इंजेक्शन से हेरोइन लिया करते थे, लेकिन आज वो नशे के जाल से निकल आए हैं। अमृतपाल बताते हैं कि रोज 20 से 25 पंजाबी नौजवान और उनके परिवार हमारे पास आते हैं, यहाँ रुकते हैं, हम उनका इलाज करते हैं। अमृतपाल सिंह के मुताबिक उनका मकसद पंजाब को ड्रग फ्री सोसाइटी बनाना, पानी के संकट को दूर करना और भाषा मुद्दा सुलझाना है। अमृतपाल सिंह कहता है कि अगर तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी नहीं थोपी जाती तो वहां विरोध के सुर नहीं उठते, और जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो फिर खालिस्तान पर बात क्यों नहीं हो सकती। अमृतपाल सिंह हिंदुस्तानी टैग पर अपना विचार कुछ ऐसे रखता है, जरूरी नहीं कि हिंदुस्तानी है तो सारे एक ही देश में रहें। वो इसके लिए अमेरिका का उदाहरण देता है, जैसे अमेरिका एक देश है, लेकिन साउथ अमेरिका के लोग भी अमेरिकन हैं और कनाडा के लोग भी अमेरिकन हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तानी है मतलब ये नहीं कि एक ही मुल्क में रहे। विविधता पर अमृतपाल का कहना है कि अगर ये ना कहा जाता कि सिख हिंदुओं का अंग है तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, न दरबार साहिब पर हमला होता, न आज संप्रभुता की बात आती। अमृतपाल सिंह का कहना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया नहीं जा सकता। अगर सिख खालिस्तान की मांग रख रहे हैं तो इसे दबाया नहीं जा सकता। इसकी मांग उनसे पहले भी थी और आगे भी होगी। ये एक विचारधारा है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए रेफरेंडम हो, प्रचार करने दिया जाए, इसके बाद सरकार साबित करे कि हम गलत बात कर रहे हैं तो हम मान भी जाएंगे। अमृतपाल सिंह के मुताबिक 2015 का बरगाड़ी में बेअदबी का मामला उनके साथ साथ कई सिखों के लिए ट्रिगर पॉइंट रहा। बता दें, इसी मामले के बाद अकाली दल पर नाराजगी बढ़ गई थी और इसी का फायदा चुनाव के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उठाया और सत्ता हासिल की थी। ये पूछे जाने पर कि क्या अमृतपाल सिंह भिंडरावाले के लुक को फॉलो करते हैं, तो इस पर अमृतपाल सिंह का कहना है कि ये कल्चर का पार्ट है, कोई किसी को फॉलो नहीं कर रहा है। अमृतपाल सिंह के मुताबिक सिख धर्म में उपदेश देने वाले का ये बाना होता है, निहंगों का बाना अलग होता है। जितने भी टकसाले हैं उनमें ये बाना आज भी पहना जाता है। अमृतपाल सिंह के मुताबिक ये बाना पहनने का हुक्म गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। जर्नैल सिंह भिंडरावाले के बाना को बस हाईलाइट किया गया था। अमृतपाल सिंह की बात करें तो उसने सिख धर्म की शिक्षा किसी टकसाल से नहीं ली, फिर भी उपदेश देता है। इसकी शिक्षा उसने अपने घर से ली है। अमृतपाल सिंह का कहना है कि उसके धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन हिंदुओं के मूर्ति पूजा से उसे कोई तकलीफ भी नहीं है। वो कहता है कि उनके पास नशा छोड़ने के लिए हिंदू लड़के भी आते हैं, पर उन्हें मना नहीं किया जाता। अमृतपाल सिंह का कहना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों जगह एक जैसे हालात है। आइडेंटिटी क्राइसिस का, विविधता में एकता सिर्फ बोलने से नहीं हो जाती। अगर तमिलनाडु पर हिंदी नहीं थोपी जाती तो वहां विरोध शुरू नहीं होता। पंजाब में हिंदी को थोपा जाना भी दिक्कत की बात है। अमृतपाल सिंह से जब पूछा गया कि उनके साथ इतने हथियार वाले सेवादार क्यों चलते हैं, लक्ष्य क्या है, इस पर 29 साल के अमृतपाल कहते हैं बंदूक और तलवारें सिख धर्म के कोड ऑफ कंडक्ट में है। वो इसे सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग कार्टेल के खिलाफ भी मोर्चा खोला है, तो उनके जान के दुश्मन वहां भी है। इस सवाल पर कि गुरपतवंत सिंह पन्नू से उनका कोई कनेक्शन है,
इस पर अमृतपाल का कहना साफ है कि वो उन सभी लोगों के लिए सहानुभूति रखता है जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। हालांकि अमृतपाल ने यह भी कहा कि सबके विचार और तरीके अलग हो सकते हैं। पंजाब में इसके समर्थन में कई संगठन हैं और जो भारत सरकार ने दरबार साहिब पर हमला किया उसका ट्रॉमा सिखों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता रहेगा। अमृतपाल सिंह का कहना है कि अगर उनके सामने ये कहा जाए कि खालिस्तान नहीं तो और कौन सी मांगे होगी, इस पर उनका फोकस पानी, ड्रग, पलायन के मुद्दे पर होगा। जो सिख जेल में बंद है उनको छोड़ना होगा। सिखों के साथ जो अन्याय हुआ उसकी भरपाई करनी होगी। जिस तरह से हिमाचल में कानून है कि वहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता, इसी तरह पंजाब में भी कानून होना चाहिए। पंजाब में जो भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें 95% का कोटा बनाकर पंजाबियों को नौकरियां दी जानी चाहिए। पलायन को रोकने के लिए सख्त नीतियां लानी चाहिए। अमृतपाल सिंह का कहना है कि पंजाब देखने में जितना शांतिपूर्ण लगता है उतना नहीं है और इसके लिए हमेशा आवाज उठती रहेगी। बता दें, अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में ही 23 फरवरी को हजारों लोगों की भीड़ अमृतसर के अजनाला थाने में घुस गई थी। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और पुलिस पर भी हमला किया था। अपने साथी को छुड़ा ले गए। इस घटना के बाद अमृतपाल सिंह का नाम चर्चाओं में आ गया। वही इस घटना पर अमृतपाल का साफ कहना था कि वो ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जिसका सत्ता में बैठे लोग भी संचालन कर रहे हैं। इसीलिए झूठी FIR डालकर उसके साथी को टॉर्चर किया गया। हालांकि थाने में इतनी बड़ी भीड़ लेकर घुसना और पुलिस की कार्रवाई में दखल देना दोनों ही कानूनन अपराध है।